हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, आज हम हिंदी की रिमझिम है हमारी बुक, उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब हम हिंदी की रिमझिम जो हमारी बुक है उसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम पार्ट 2। हमारे पार्ट 2 का नाम है शेखीबाज मक्खी। क्या पार्ट का नाम है? पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। और इस पार्ट को किसने लिखा है, इसके रचयिता कौन है? वो है योगेश जोशी। मतलब इस पाठ को किसने लिखा है? योगेश जोशी ने। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम पार्ट 2 शेखीबाज मक्खी। बच्चों, शेखीबाज का मतलब क्या होता है? बहुत ही घमंडी। ठीक है, बहुत ही अपने आप में घमंड करने वाली। तो मक्खी, मक्खी तो आपने घरों में देखी ही होगी। तो बहुत घमंड करने वाली मक्खी की कहानी है ये। ठीक है, एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब क्या होता है कि एक जंगल था। जंगल आपने देखा है? ओके, तो उस एक जंगल में क्या, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। मतलब एक जो शेर है जंगल का राजा, वो भोजन किया उसने और आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ गई। कहीं से एक मक्खी उड़ती उड़ती आई और शेर के पास, कानों के पास आ गई। और शेर ने क्या हुआ था कि 2-3 दिन से स्नान ही नहीं किया था। मतलब शेर नहाया नहीं था, इसलिए का मक्खी उसके कान के पास, बिल्कुल कान के पास में भिन 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 कर रही थी। शेर ने, बहुत ही मुश्किल से नींद आई थी शेर को। शेर ने क्या सोचा कि अब मैं आराम, थोड़ी सी देर खाना खा लिया, भोजन किया, तो मैं आराम करूंगा। और बड़ी मुश्किल से शेर सोया था कि इतने में वो मक्खी आ गई और शेर के कान के पास भिन भिन करने लगी। शेर ने पंजा उठाया, शेर ने अपना पंजा उठाया और मक्खी को उड़ा दिया, हटाने की कोशिश की। लेकिन हटने के बाद मक्खी फिर आकर शेर के कान के पास भिन भिन करने लग गई। अब शेर को बहुत गुस्सा आया। वह दहाड़ा और वो जोर से दहाड़ने लगा और क्या कहा, अरे मक्खी, तू दूर हट जा, वरना तुझे मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? मक्खी ने क्या कहा, अरे आप तो जंगल के राजा हो और ऐसी जान मार डालने वाली, जान लेने वाली बातें आपके मुंह से अच्छी लगती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। शेर ने उसको डराया, छुप मक्खी को क्या कहा। शेर को बहुत गुस्सा आया। मक्खी बार बार उसके कानों के पास भिन भिन कर रही थी, तो क्योंकि उसको सोने में परेशानी हो रही थी, है ना। अगर हम भी सोते और हमें कोई उठाने की कोशिश करता है तो हम भी कैसे गुस्सा होते हैं ना उस पर, वैसे ही शेर उस मक्खी पे गुस्सा हो रहा था और क्या कह रहा था कि अब मेरे, एक तो मुझे परेशान कर रही है और ऊपर से मेरे सामने जवाब दे रही है। रुक जा, अभी मैं तुझे बताता हूँ। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो छोटी सी मक्खी में कितनी हिम्मत है। वो शेर के सामने बोल रही है, क्या कह रही है कि क्या कर लोगे तुम, मुझे डराओगे क्या? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, और अगर तुम में हिम्मत हो तो मुझसे लड़ो, आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसके उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। आपको पता है शेर बाद में क्या हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। आंख बबूला होना ने बहुत गुस्सा होना, तो शेर बहुत गुस्से में था, तो उसने क्या करा, शेर के कान के पास जो मक्खी भिन भिन कर रही थी, तो शेर ने अपना जैसे ही पंजा उठाया
तो उसके कान के पास लगी, तो शेर के जो बड़े बड़े नाखून थे उससे उसका कान छिल गया, मतलब उसमें घाव हो गया, है ना। फिर मक्खी उड़कर कहाँ बैठ गई? शेर की नाक के पास बैठ गई। और शेर ने फिर क्या, मक्खी को फिर अपना पंजा मारा, तो मक्खी तो फिर उड़ गई, पर अब की बार शेर की क्या छिल गई थी? नाक छिल गई थी। मक्खी तभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अब मक्खी बार बार क्या करती, कभी शेर की सिर पर बैठ जाती, कभी उसके गाल पर बैठ जाती और कभी गर्दन पर बैठ जाती। शेर बार बार पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। आपको पता है क्या होता है, जब बार बार शेर उसको मारता है तो मक्खी बार बार उड़ जाती है, पर जब जब भी शेर पंजा उठाता है उसको मारने के लिए, तो वह खुद ही घायल होता जाता है, क्योंकि मक्खी तो जल्दी से उड़ जाती है। तो कभी उसकी गर्दन छिल रही थी, तो कभी नाक, कभी गाल और कभी सिर। ऐसे में लास्ट में क्या होता है कि शेर थक जाता है और वो क्या कहता है मक्खी से कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हार गया और तुम जीत गई, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में कौन समय बर्बाद करे। अब क्या होता है, जब मक्खी उड़ती हुई आगे गई तो उसको बहुत घमंड आ गया था, है ना। वो क्या सोच रही थी कि मैंने शेर को हरा दिया है। तो आगे उसे कौन मिला? सामने से एक हाथी आ रहा था। तो वो मक्खी ने हाथी से क्या कहा, बिल्कुल घमंड में, कि अरे हाथी, तू मुझे प्रणाम कर, मतलब मुझे नमस्कार क्यों कर। क्यों? क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया है, तो अब इस पूरे जंगल पर मेरा ही राज चलेगा। हाथी ने क्या सोचा, ये मक्खी तो छोटी सी पागल हो गई है, इसकी बात कौन माने और इससे कौन फालतू बहस करे। इसलिए हाथी ने प्रणाम कर दिया और आगे चला गया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब हाथी ने प्रणाम कर दिया था तो मक्खी को क्या लगा कि मैंने हाथी को भी हरा दिया है। तो ये सारी बातों को कौन देख रहा था? सामने से आ रही एक लोमड़ी देख रही थी। तो लोमड़ी क्या कर रही थी? मंद मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। और उस मक्खी ने क्या कहा लोमड़ी को देख करके कि ओ लोमड़ी, तू भी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को और एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने क्या करा, उसको प्रणाम तो किया, पर बिल्कुल धीरे से वो बोली। क्या बोली? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी तो चालाक थी, उसने प्रणाम तो किया, पर उसने क्या कहा कि मक्खी रानी, तुम बहुत ही धन्य हो और तुम्हारा जीवन भी धन्य है, तुम्हारे मम्मी पापा माता पिता भी धन्य है। पर मक्खी, तुम तो धन्य हो, लेकिन वहां जो मकड़ी है जो दिखाई दे रही है, वो तुमको बहुत ही भला बुरा कह रही है, तुम्हारे बारे में गलत बोल रही है। तो जरा उसकी खबर तो लो, मतलब जरा जाके उससे पूछो तो सही। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, मतलब बहुत गुस्सा आया और बिल्कुल जल्दी से जवाब देने के लिए चल पड़ी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। और जाते जाते क्या बोली कि जो वो मकड़ी दिख रही है उसको तो मैं चुटकी बजाते, मतलब एक जरा सी देर में उसको खत्म करके आती हूं मैं। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली बनी। अब क्या होता है कि जो मक्खी बहुत गुस्से में गई थी मकड़ी की तरफ, तो उसके जाले में जैसे ही झपटी, और मकड़ी का तो जाला आपने देखा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मकड़ी के जाले में झपटी, तो जैसे जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करती, वैसे वैसे वो अंदर फंसती जाती और लास्ट में क्या हुआ, मक्खी थक जाती है और
हार जाती है और वो बाहर निकल ही नहीं पाती है। यह देखकर लोमड़ी धीरे धीरे मुस्कुराती हुई चली जाती है। मतलब एक चालाक लोमड़ी ने कितनी आसानी से और घमंडी मक्खी को, उस शेखीबाज मक्खी को मजा चखा दिया। ठीक है, तो बच्चों आपको ये कहानी पढ़ना है और इसमें आए हुए कठिन शब्दों को आपको लिखना है। ठीक है।